करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की जो वीडियो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। नवंबर का मंथ, नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है और तकरीबन इस साल का अख्ताम होने वाला है। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, क्या असरात लेकर आएगा और किन फील्ड्स में आपको एहतियात करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, जिसमें से एक तो सन है और सन जो है वो डिबिलिटेशन से निकलेगा और तकरीबन 16 नवंबर को अपनी जगह चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। यानी कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्सॉल्टेशन हो गया, डिबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन या फिर कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं। इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। बेसिकली डिबिलिटेशन, आज चूँकि डिबिलिटेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सन की डिबिलिटेशन अब ख़त्म होगी। ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप समझ लें कि खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि डिबिलिटेशन एक बुरी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की। जब कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में जाएगा यानी कि हबूत याफ्ता होगा तो वो अपने बुरे असरात देगा। डिबिलिटेशन का मतलब होता है एक बुरी पोजीशन, जहाँ पर अब वो प्लेनेट जो है वो अनहैप्पी है। अब आपको आपके मुताबिक के वो असरात नहीं मिलेंगे जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली डिबिलिटेशन का मतलब ये है। सन डिबिलिटेशन से अब निकल कर 16 नवंबर को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर जाएगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में। सेकंड जो प्लेनेट है वो मरकरी है और मरकरी जो है ये भी अपना हाउस चेंज करेगा तकरीबन 23 नवंबर को, इस मंथ के तकरीबन लास्ट में। लेकिन ये अपना बैकवर्ड हाउस चेंज करेगा, यानी रिवर्स होगा। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ये लिब्रा में जाएगा, यानी रिवर्स पोजीशन होगी रेट्रोग्रेशन की वजह से। और रेट्रोग्रेशन यानी कि रुजत का मतलब जो होता है वो दोबारा से पीछे जाना होता है। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसके असरार जो होते हैं वो पहले से डबल आते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे पहले से ज़्यादा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो मेजरली पॉजिटिव ही है। ये दोनों पोजीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा थर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो तकरीबन 3 नवंबर यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन वर्गो से लिब्रा में जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। ओवरऑल कह सकते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपको किस फील्ड में ये अपने पॉजिटिव असरात देगा, इसको जानने के लिए तो आपने अपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर भी करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 03354459 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी बताइए कि आपको वीडियो से रिलेटेड किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। विजिबली आप देखना चाहते हैं चार्ट को या फिर आपको जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद या से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज तलव है। इसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव है। एक्वेरियस, सबसे पहले तो आपके अपनी ज़ात के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव माइंडेड है होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस चीज़ पर कंट्रोल करें और अपनी गुफ्तगू पर फोकस करें। आपकी गुफ्तगू दूसरों को बुरी लग सकती है, बेशक वो इंसाफ पर मबनी होगी, बेशक वो सही होगी, बट ये चीज़ें दूसरों को हर्ट कर सकती हैं। इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें
और थोड़ा सा आपने कोशिश करना है कि फैमिली रिलेशनशिप्स को अपने साथ लेकर चलना है। कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी पैदा होती हुई नज़र आ रही है और आपके फाइनेंस को भी ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। सो एहतियात करें और नाउमीदी नेगेटिविटी हर्डल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। कोशिश करें कि स्पेशली अपनी फाइनेंस के लिए आपने हर हफ्ते को किसी काली चीज़ का सदका लाजमी देना है और दूसरों की हेल्प करें। जितना आप दूसरों को देंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की ज़ात आपकी हेल्प करेगी। सो ये हॉरोस्कोप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो कोशिश करें कि इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है आपने। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, नो डाउट एफ़र्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी आपकी और ये चीज़ आपको करियर में भी आपके काफ़ी ऊपर लेकर जाएगी। कहीं ना कहीं आपके कज़न्स या फिर आपके छोटे बहन भाई, आपके छोटे सिबलिंग्स जो हैं वो आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके करियर में, आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वहम था, कोई नेगेटिविटी थी, सो अब इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कज़न्स में से भी कोई हो सकता है। सो सबके साथ बना कर रखनी है अब आपने, ये चीज़ आपको करियर में काफ़ी फ़ायदा देगी। सो यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन पोजीशन है। और कोई सफ़र करना चाह रहे हैं विद इन द कंट्री, तो ये भी चीज़ आपके करियर के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा किसी भी लेन देन के हवाले से या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या कोई एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। घरेलू मामलात के हवाले से भी तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर हैं। ये चीज़ और इंशाअल्लाह ताला अब आपके मदर और फादर के दरमियान में कोई डिफरेंसेस थे, कोई नेगेटिविटी थी, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मामलात बिल्कुल सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेहतरीन पोजीशन है। सो मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह ताला उनको ज़रूर मिलेगा। सो बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए लव लाइफ से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात में। और कोई भी ऑनलाइन टेक्निकल कोई भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इन्फ्लुएंसर हैं तब भी इंशाअल्लाह ताला। सो ख्वाहिशात जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपकी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहेगी और अखराजात भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको काली चीज़ का सदका बताया है, यहाँ पर आपने वो हफ्ते वाले दिन वो लाज़मी करने हैं। इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलेगा। और दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करें कि अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो इसमें दूसरों का हिस्सा भी है। कोशिश करें कि इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी मैरिटल लाइफ के हवाले से डिस्टर्बेंस है। एहतियात करें यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को एक्सप्रेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका पार्टनर जो है वो चीज़ों को कहीं ना कहीं दबाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप समझ लें कि चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या जो वो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा। तो ये सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्टर्बेबल हो सकती है, आपके मैरिड लाइफ के लिए हो सकती है। सो कोशिश करें कि माहौल इस तरह का होना चाहिए। एक तो नेगेटिव माइंडनेस है अपनी, यहाँ पर आपने निकलना है। नेगेटिव माइंडेड बहुत ज़्यादा अभी आप इस टाइम पर हुए हुए हैं। सो इस चीज़ से निकलें। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को स्पेस देगी। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। और जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक मामलात में अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। ख्वाहिशात भी आपकी स्पेशली आपके जॉब से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। सो ये इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी और इन चीज़ों को काफ़ी हद तक आप टैकल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी नॉलेज के बिना पर। सो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। फॉरेन रेजिडेंस या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिविटी है, हर्डल्स आएंगी और थोड़ा डिले भी पैदा होगा, लेकिन परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। जस्ट जो आपको रेमेडीज़ बताएं उनको फुलफ़िल करें और जिन एरियाज़ में आपको एहतियात बताई गई है उनको कोशिश करें कि ज़रूर एहतियात करें उनमें। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ बेहतर करने वाली है।